कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदना जय ब्रजजनरंजना जय ब्रजजनरंजना जय यशोदानंदना जय ब्रजजनरंजना जय ब्रजजनरंजना जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय राधा नीलमाधव, राधा नीलमाधव श्री राधे। जय राधा नीलमाधव, राधा नीलमाधव श्री राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी श्री राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी श्री राधे। जय रुक्मिणी देवी, जय द्वारकाधीश, रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश। जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश, रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। श्री श्री राधा नील माधव जी की जय, श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, गौर निताय की जय, शील प्रभुपाद की जय, शील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिकाकांत
राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। तो आज हम कुंती माता के कुंती माता स्तुति के पहले श्लोक पर ही चर्चा करेंगे। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। तो हमने पहले चर्चा किया था कि कृष्ण भगवान कितने महान हैं। वो अंदर भी, हमारे अंदर भी स्थित हैं और बाहर भी स्थित हैं। हाँ, तो हाँ, और एक चीज हमको याद रखना चाहिए कि भगवान महान है, ये तो सबको मालूम है। हाँ, तो हम तो कहते हैं भगवान कितने महान है, और पूरे ब्रह्मांड को कृष्ण के मुख में देखा यशोदा ने। हाँ, तो लेकिन सिर्फ ये जानना कि भगवान महान है, सिर्फ ये काफी नहीं है। तो हमको इससे क्या प्राप्त होता है? सिर्फ जानने से भगवान महान है, ये जानने से हमको कुछ प्राप्त नहीं होता है कि नहीं? तो अगर हम भगवान के मित्र बन जाएं या सेवक बन जाएं और भगवान के साथ कोई व्यवहार रहे, हाँ, तो हमको इससे इससे लाभ मिलता है कि नहीं? तो सिर्फ महान है भगवान, परम पुरुष, तो ये जानने से काफी नहीं है। तो ये इस भक्ति के मार्ग में हमको इसकी जानकारी प्राप्त होती है कि भगवान के साथ व्यवहार, किस तरह के व्यवहार कर सकते हैं, हाँ, रख सकते हैं हम, किस तरह से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट, महत्व है, महत्व का है। तो कुंती कहती है, कुंती माता, कि अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, तो ये भगवान अदृश्य हैं। हालांकि भगवान बाहर, सभी जगह भगवान है, स्थित है, बाहर भी हैं, हमारे हृदय में भी हैं परमात्मा के रूप में, फिर भी हमको अदृश्य, हमको दिखते नहीं है भगवान। क्यों दिखते नहीं है? क्योंकि हम हमारी इस चर्म चक्षु से हम कृष्ण को देख नहीं सकते। हाँ, तो क्योंकि ये हमारे इंद्रिय ये शुद्ध नहीं है, तो तो ये इंद्रियों को शुद्ध करना, ये इसको कृष्ण भावनामृत, इस आंदोलन में हम ये हमारे इंद्रिय की शुद्धि करते हैं, शुद्धि, हाँ, विशुद्ध विशुद्ध करते हैं हम। सिर्फ सत्वगुण में रहना भी ठीक नहीं है। अगर हम
या तम गुण से रजोगुण, रजगुण से सत्वगुण तक पहुंचे, फिर ये भी काफी नहीं है भगवान को देखने के लिए। तो हमको क्या चाहिए, इस सत्व को भी और शुद्ध करना चाहिए। सत्वम विशुद्धम, विशुद्ध सत्व, वसुदेव सत्व, वसुदेव के स्तर पर आना चाहिए। तो फिर हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। तो अभी ज्यादातर लोग तम और रजोगुण में हैं। हाँ, तम रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च ये, पहला स्कंद दूसरा अध्याय 19वां श्लोक उसमें आता है। तो तो इससे हमको ऊपर आना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में 14वां अध्याय 26वां श्लोक, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो हमारी सेवा में इंगेज्ड है, इस युक्त है हमारी सेवा में, हाँ, तो एकदम अव्यभिचारिणे, यानी कि सिर्फ कृष्णा की ओर, सिर्फ कृष्णा की सेवा, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, हाँ, भक्ति भाव में सेवा अगर हम करेंगे तो हम इस तम गुण और रजगुण से ऊपर आ सकते हैं। हाँ, अन्याभिलाषिता शून्यम, और हमको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान की सेवा चाहिए, भगवान का सेवा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अभी कोई लोग भगवान के, कई लोग भगवान के पास जाते हैं कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए। भगवान जैसे ऑर्डर सप्लायर बोलते हैं ना, आदेश, हमारा आदेश का पालन करके हमको कुछ ना कुछ दें, इसके लिए भगवान के पास जाते हैं। तो ये भगवान हमको हमारी रोजी रोटी, तो ये हम कहते हैं। तो ये भगवान को परेशान क्यों करना है, हमको हमको भगवान को परेशान नहीं करना है। हाँ, तो भगवान तो हाँ सबको रोजी रोटी देता है। हाँ, जो जितने भी इधर आत्मा हैं इस भौतिक जगत में, सबको देता है वो, तो हमको क्यों नहीं देगा। हाँ, तो ये हमारा सच्चा समस्या ये नहीं है। भगवान तो हमको रोजी रोटी देगा। हाँ, अभी क्या जानवर जाते हैं मंदिर या गिरजाघर, चर्च जाते हैं क्या रोजी रोटी मांगने के लिए? नहीं, उनको सबको एकदम पर्याप्त मात्रा में सबको अपना अन्न, उनको अन्न मिलता है, अपना खाना मिल जाता है। हाँ, और उनकी तृप्ति हो जाती है। तो कृष्ण भावनामृत में और कोई हमारा लक्ष्य होना नहीं चाहिए सिवाय भगवान की सेवा का, भगवान की भक्ति का। हाँ, तो इसलिए अभी अगर हम सोचें तो भगवान को हमारे पिता के समान सोचने के बजाय, अगर हम बच्चा को भगवान को बच्चे की तरह स्वीकार करें तो ये और अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हम पिताजी के पास क्यों जाते हैं, हम हाँ माँ के पास क्यों जाते हैं? हम हमेशा जाते हैं कुछ मांगने के लिए। हाँ, लेकिन अगर हम भगवान को बच्चे के रूप में माने तो हम हमेशा सोचते हैं कि हम भगवान को क्या दें, हमारे बच्चे को क्या दें। तो यही गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में तो यही विचार है। तो यशोदा माँ तो यही हमेशा सोचती थी कि ये मेरा बेटा है कृष्णा, हाँ, इसको कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए मेरा बेटा। हाँ, अभी देखो कितना नटखट है मेरा कृष्णा। हाँ, तो
वो बंदर के साथ खेलता है, यहाँ से कूदता है, वहां से कूदता है, कहीं पानी में न गिर जाए, कहीं आग में जल न जाए। तो यही सोचकर यशोदा माँ बहुत चिंतित रहती थी। लेकिन यही तो कृष्ण भावनामृत है। हाँ, वो हमेशा चिंतित रहती थी कि कृष्ण की रक्षा कैसे करें। तो ये सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा सेवा है। कृष्ण को और कोई सेवा नहीं चाहिए। कृष्ण को कुछ नहीं चाहिए, पूर्णम है, पूर्णमदा पूर्णमिदम। तो कृष्ण तो पूर्ण है। तो उनको लेकिन वो अपने भक्त को खुश करने के लिए वो अपने भक्त पर निर्भर करते हैं। हाँ, तो और माँ के पास जाके पूछते हैं, ओ माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। हाँ, अगर नहीं नहीं तो मैं माखन चुराऊंगा। हाँ, तो ऐसे बोलता है। तो माँ एकदम उनका हृदय ना मेल्ट हो जाता है। तो वो कृष्ण को आलिंगन करती है, कृष्ण को बोलती है, ये लो बेटा, तुम्हारे लिए ये है वो है, ऐसे खिलाती है भगवान को, कृष्ण को। लेकिन वो यशोदा कभी नहीं सोचती है कि कृष्ण भगवान है। वो हमेशा सोचती है कि ये मेरा बेटा ही है। हाँ, और गोपियां जैसे थी वैसे कृष्ण भी मेरा है, मेरा बेटा ही है। तो ये तत्व है गौड़ीय वैष्णव का तत्व, जिसमें हम भगवान को इधर हमारे ऊपर नहीं, हमारे यू नो ऐसे नहीं कि हम नीचे सोचते हैं, लेकिन जैसे हम सोचते हैं कि भगवान हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। तो ऐसा फिलहाल तत्व है। तो एकदम उस व्यवहार में ज्यादा भाव होता है। तो कृष्ण चैतन्य चरितामृता में कहते हैं कि सब सब मुझे पूछते हैं भय और आदर से, लेकिन कोई अगर मुझे भय और आदर से नहीं, लेकिन मुझे एकदम छोटा ऐसा समझकर कुछ नहीं है मेरे पास, तो ऐसा सोचकर मुझे मेरे साथ व्यवहार करें तो मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है। तो ऐसे वो यशोदा दामोदर जो लीला है उसमें आपने देखा होगा कि कैसे कृष्ण माँ के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे भूख लगी है माँ, मुझे दूध पीना है। फिर वो जब यशोदा आती है कृष्ण को पकड़ने के लिए, तो कृष्ण दौड़ते हैं, वो उखल से कूद कर वो दौड़ते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, और यशोदा भी उनके पीछे 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 आती है। हाँ, कि यशोदा सोचती है ये मेरा बेटा है, हाँ बहुत नटखट है, उसको पकड़ना चाहिए, हाँ पकड़ के उसको दंड देना देना चाहिए। हाँ, वो कभी सोचती नहीं है कि ये भगवान है। हाँ, तो फिर भी तो कि भगवान को कौन पकड़ सकता है? हाँ, कोई नहीं। योगी कितने सालों साल हजारों साल वो लोग ध्यान करते हैं, लेकिन कृष्ण को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। हाँ? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हाँ, सो लेकिन यशोदा को बहुत आसान है कृष्ण को पकड़ने के लिए, क्योंकि यशोदा के दिल में और कुछ भी नहीं है। हाँ, बजाय कृष्ण की सेवा करना। तो तो कृष्ण यही भाव देखते हैं, कृष्ण को यही अच्छा लगता है। तो यशोदा सोचती है कि ये मेरा बच्चा है, अगर मैं उसको उसको उसका रक्षा नहीं करूंगी तो वो मुझे छोड़कर चले जाएगा, तो वो अपना शरीर छोड़कर चला जाएगा। हाँ, तो मुझे उसको हमेशा रक्षा करना चाहिए। तो तो कृष्ण इसके लिए कृष्ण हमेशा आभारी रहते हैं, उपकृत रहते हैं माँ यशोदा से। हाँ, तो सभी आते हैं और भगवान के, ओ भगवान इतने महान है, महान आप इतने महान हो। वो तो हमेशा कृष्ण सुनते ही रहते हैं। हाँ, रोज लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ, और लेकिन कृष्ण को ये सुनना अच्छा नहीं लगता, हमें इतना अच्छा नहीं लगता है जितना यशोदा उनके पास जाती है कृष्ण के पास, और कृष्ण यशोदा कृष्ण को डांटती है। हाँ,
डांटती है कि अरे तुम इतने नटखट हो गए हो, तुम माखन चुराते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो जब ये डांटती है तो ये कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो ना कि कोई कृष्ण के पास जाकर कहे अरे आप इतने महान हैं, तो कृष्ण को ये प्यार अच्छा लगता है। हाँ, तो इसको प्रेम कहते हैं। यही सच्चा सच्चा प्रेम है। कृष्ण कुंती के भांजे थे। हाँ, कृष्ण कुंती कृष्ण के पिता की बहन थी। हाँ, लेकिन वो भक्त थी। कुंती कृष्ण की भक्त थी, और कृष्ण कुंती को मालूम था, कुंती माता को मालूम था कि कृष्ण भगवान हैं, और सिर्फ अभी मेरे भांजे के रूप में आए हैं, लेकिन वो तो स्वयं परम पुरुष भगवान है। हाँ, इसलिए वो कहती है नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। हाँ, तो इनका भी रिलेशन था कृष्ण के साथ, जैसे यशोदा का भी रिलेशन था कृष्ण के साथ, वैसे कुंती माता का भी था। लेकिन यशोदा कृष्ण को भगवान की तरह नहीं देखती थी, लेकिन कुंती माता हमेशा कृष्ण को भगवान के रूप में देखती थी। हाँ, इसलिए वो कहती है नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। तुम कृष्णा, तुम नियंत्रित हो, कंट्रोलर हो। हाँ, किस तरह के नियंत्रित? हाँ, अभी हमको कई तरह के नियंत्रित देखते हैं। हाँ, हमको भी नियंत्रण करना अच्छा लगता है, सभी चीजों के ऊपर। हाँ, तो घर में नियंत्रित, हाँ, दफ्तर में नियंत्रित, स्कूल में नियंत्रित, ऐसे सभी तरह के हैं। बहुत बहुत तरह के नियंत्रित हैं। लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण ऐसे नियंत्रित नहीं है। कृष्ण प्रकृति परम, ये इस भौतिक दुनिया से परे है। कृष्ण प्रकृति, ये प्रकृति यानी कि ये भौतिक जगत, प्रकृति परम, परम है। सो तो क्या है इसका मतलब? तो इस भौतिक जगत में कई तरह के नियंत्रित हैं। हाँ, और ये एक दिन पैदा होते हैं, और कोई एक दिन पैदा होते हैं और फिर थोड़ी देर रहते हैं, फिर और कोई तारीख में उनका नष्ट हो जाता है। हाँ, जैसे प्रेसिडेंट है। हाँ, वो थोड़ी दिन के लिए रहेगा, थोड़े सालों के लिए, महीनों के लिए, सालों के लिए रहेगा, फिर उसको छोड़ देना पड़ता है, वो पदवी छोड़ देना पड़ता है उसको। हाँ, तो कुंती कहती है कि तुम इस तरह के नियंत्रित नहीं हो। हाँ, कि तुम्हारा नियंत्रण एक तारीख में शुरू होता है और एक तारीख में खत्म हो जाता है, ऐसे नहीं। तुम प्रकृति परम। हाँ, इस तो परम ये परे हो, इस प्रकृति के परे हो। हाँ, तो अभी इस भौतिक जगत में हम सब ईश्वर हैं, लेकिन कृष्ण परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर, द सुप्रीम कंट्रोलर। हाँ, तो इधर तो हमारा कंट्रोल एक दिन यू नो इसका बिगिनिंग, शुरुआत होता है और अंत भी होता है। हाँ, जैसे हमारा जीवन का भी शुरुआत होता है और अंत होता है। इस भौतिक जगत में सब चीजों का शुरुआत होता है और अंत होता है, लेकिन कृष्ण का नियंत्रण का शक्ति है, वो ऐसा नहीं है। नमस्ये पुरुषम तु आद्यम। हाँ, आप आदि पुरुष हैं, आपने ही इस पूरे जगत का सृष्टि किया है। हाँ, तो आप ये सृष्टि, ये जगत के सृष्टि के पहले भी आप नियंत्रण कर रहे थे, और अभी ये ये सृष्टि अभी चल रहा है। हाँ, ये भौतिक जगत चल रहा है, तभी भी आप नियंत्रण कर रहे हो, और ये जब सब खत्म हो जाएगा तब भी आप नियंत्रण करते ही रहेंगे। तो इसके लिए प्रकृति परम। अभी इस प्रकृति में सब चीजों का शुरुआत भी है, अंत भी है। ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, तो 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 हम सोचते हैं कि ओके, कंट्रोलर, कृष्णा कंट्रोलर है, तो
एक ये दुनिया में एक भी पत्ता कृष्ण के अनुमति के बिना हिल भी नहीं सकता है। तो कभी कभी हमको ख्याल आता है कि अरे, लोग अच्छा काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं लोग। हाँ, तो इसका मतलब क्या? तो बुरे काम को का भी कृष्णा अनुमति देते हैं। हाँ, कि कृष्णा तो सब चीजों का नियंत्रण करते हैं, तो इसका मतलब है तो उन्होंने अनुमति दी है बुरे काम करने के लिए। तो इसका हम एक उदाहरण दे सकते हैं। अगर कोई कोई एक देश में प्रवेश करना चाहता है, तो वो पहले इमिग्रेशन के पास जाता है। तो इमिग्रेशन को वो अपना पासपोर्ट दिखाता है, तो पासपोर्ट वो इमिग्रेशन जो ऑफिसर है वो थप्पा लगाता है पासपोर्ट के ऊपर, बोलता है ओके, तुम प्रवेश कर सकते हो। तो अभी जो आदमी वो प्रवेश करता है वो अच्छा काम भी कर सकता है, हाँ, या उसका उसकी नीयत बुरी हो तो वो कुछ टेररिस्ट के काम भी कर सकता है कि नहीं? तो तो ये हम बोल नहीं सकते कि ये जो इमिग्रेशन ऑफिसर है इसने ये जिम्मेदार है। अगर वो बुरा आदमी ने एक बिल्डिंग को बम से फोड़ दिया, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हाँ, ये इमिग्रेशन ऑफिसर की होगी या उस आदमी का होगा जिसने ये बिल्डिंग को तोड़ दिया? हाँ, तो ये इमिग्रेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी थोड़ी है। हाँ, उसने तो सिर्फ थप्पा लगाया। उसने देखा पासपोर्ट सब ठीक ठाक है, हाँ वीजा है सब, तो वो प्रवेश कर सकता है। हाँ, अगर वो प्रवेश करने के बाद वो उसका दिमाग फिर गया और उसने कुछ काम कर दिया, गलत काम कर दिया, तो इसका जिम्मेदार ये इमिग्रेशन ऑफिसर थोड़ी ना है कि नहीं? तो इसके लिए इसी तरह कृष्ण भी हमको अनुमति देते हैं। अच्छा, तो तुम यू नो ये कोई भी कार्य करने के लिए कृष्ण अनुमति देते हैं। हम्म, ले लेकिन हमारी वो कार्य वो इमिग्रेशन ऑफिसर की तरह वो अनुमति सैंक्शन देते हैं। हाँ, तो लेकिन दिस इज लेकिन जिम्मेदार हम ही हैं। हाँ, हमारा कर्म का जिम्मेदार हम ही है कि नहीं? क्योंकि अभी ये सोचिए, कृष्णा हमको हमेशा गाइडेंस गाइडेंस देते हैं, तो सलाह देते रहते हैं हमारे परमात्मा के रूप में, गुरु के रूप में, शास्त्रों के रूप में, वरिष्ठ भक्त के रूप में, या कोई अन्य भक्त के रूप में हमको हमेशा सलाह देते रहते हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। लेकिन हम ये अगर ये नहीं सुनते हैं, और हमको जो चाहिए हम करते हैं, तो कृष्ण ये इतना सब मिलने के बाद भी हम अगर गलत काम करें, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम ही तो है ना। तो कृष्ण ने तो सब कुछ हमको फैसिलिटीज दिया है। हम तो हमारा जो भी ये हम सोच बोलते हैं कि भाग्य है, हर एक कुछ भी हम भाग्य, हमारा भाग्य है तो हमको कुछ होता है। लेकिन ये भाग्य का अनुभव करने के बाद तो हम डिसाइड कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि हमको इस पथ पर चलना चाहिए या उस पथ पर चलना चाहिए। हाँ, हमारा भाग्य तो है, लेकिन भाग्य का के अनुभव करने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस तरह जाएं या उस तरह जाएं। हाँ, तो ये हमारे हाथ में है, हम सोच सकते हैं। हाँ, लेकिन कृष्ण तो हमको गाइडेंस देते हैं कि ऐसा करना ठीक है और ऐसा करना उचित नहीं है। हाँ, लेकिन डिसीशन जो करना है वो हमारा डिसीशन है। तो इतना सब कुछ मिलने के बाद भी हम अगर गलत काम करें, वो हमारे ही जिम्मेदारी है, कृष्ण की जिम्मेदारी नहीं है।
लेकिन जो करने की क्षमता है, जो कार्य करने की क्षमता है, वो कृष्ण से ही आता है। कृष्ण कंट्रोलर है। तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि कृष्ण ही कंट्रोलर है, नियंत्रक है। हाँ, तो कृष्ण सब कुछ देखते हैं। हाँ, हमको सोचना नहीं चाहिए कि मैं रूम में अकेला बैठा हूँ तो कृष्ण को मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अभी छठा स्कंद स्कंद में पहला अध्याय और 42वां श्लोक में ये लिखा है, सूर्योग्नि खम मरुदेव सोमः संध्याहनि दिशः कम कु स्वयं धर्म इति येते दैयस्य साक्षिणः। सूर्य, अग्नि, यू नो आकाश, हाँ, ये हवा, देवतागण, चंद्र, शाम, सुबह, रात, सब दिशाएं, पानी, धरती और परमात्मा सब साक्षी हैं, हमारे कर्म के साक्षी हैं। हाँ, तो हम कभी भी सोच नहीं सकते कि हम अकेले हैं। तो हमेशा महाराज ने कहा मुझे, मैं पहला क्लास दे रहा था कि वासुदेव सर्वमिति, कृष्णा सभी जगह वास करते हैं, इस वासुदेव, तो साक्षी हैं, हमारे सब कार्यों के साक्षी हैं वो। हाँ, और ये जो एजेंट है ना, कृष्ण के एजेंट, हाँ, ये सूर्य, चंद्र, ये सब, तो ये कंटिन्यूअस कृष्ण को इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं। और कृष्ण का बड़ा कंप्यूटर है, तो उसमें सब इंफॉर्मेशन जाता है वो कंप्यूटर में, और कृष्ण ऐसे डिसाइड करते हैं और हमारा भाग्य एकदम डिसाइड हो जाता है, हाँ, हमारे कार्य के अनुसार। हाँ, तो अकर्म विकर्म या सुख कर्म के अनुसार हमारा भाग्य का डिसीजन लेते हैं कृष्ण। वो सब ये इंफॉर्मेशन सब जाता रहता है वो कंप्यूटर में। कृष्ण का एकदम कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर है, हमारे जैसा नहीं है। हाँ, तो इसके लिए तो कृष्ण ऐसे कंट्रोल करते हैं, सब कंट्रोल, सब कृष्ण के कंट्रोल में है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेय कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। सो मयाध्यक्षेण प्रकृति, सब कृष्ण के डायरेक्शन में चलता है सब कुछ। तो हमको कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि हम सब कुछ कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो क्षमता भी कृष्ण देते हैं। हाँ, सब कुछ। तो कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझकर कि कृष्णा कंट्रोलर हैं, हाँ, तो कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। हाँ, नॉट लाइक हाँ नहीं नहीं हम भी ईश्वर हैं, हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो कुंती माता बहुत बड़ी भक्त हैं। सो उनकी स्तुति पहले लिखा है श्रीमद् भागवतम में। हाँ, बहुत सारी स्तुतियां हैं भागवतम में, लेकिन कुंती की स्तुति पहले आती है भागवतम में। इज अ वेरी ग्रेट डिवोटी, हाँ, बहुत वेरी गुड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। और वो जानती हैं कृष्ण कौन है, इसलिए वो कहती है नमस्य पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। और एक चीज हमको समझना चाहिए कि कृष्ण नियंत्रक हैं और ये प्रकृति के परे हैं। क्योंकि कृष्ण की प्रकृति के परे हैं, तो ही इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ दिस मटेरियल नेचर। यानी कि ही इज नॉट मटेरियल, ही इज नॉट प्रोडक्ट बिकॉज ही इज बियॉन्ड दिस मटेरियल नेचर। क्योंकि वो परे हैं, हम जैसे बोल सकते हैं कि हम प्रोडक्ट हैं, ये भौतिक जगत के प्रोडक्ट हैं। हम, हमारे ये शरीर, ये सब भौतिक जगत यू नो का भाग है, तो लेकिन कृष्ण नहीं है, कृष्ण इसके परे हैं। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि प्रकृति परम, कृष्ण परे हैं। तो ये मायावादी तत्ववाद हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है। हाँ, तो
उनको समझ में नहीं आता है कि ये भगवान ने अगर ये भौतिक जगत की सृष्टि की है, तो अगर भगवान ने ये सृष्टि की है, तो भगवान भगवान ये भौतिक जगत के नियंत्रण में नहीं रह सकते, क्योंकि वो ही सृष्टि करते हैं। तो वो भौतिक जगत के नियंत्रण में कैसे आ सकते हैं, है कि नहीं? तो तो कृष्णा जैसे हैं वैसे ही हैं। वो ये भौतिक जगत का सृष्टि होता है, हाँ, और थोड़ी दिन के लिए रहता है और फिर प्रलय हो जाता है, लेकिन कृष्ण तो वैसे ही रहते हैं। कृष्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सो मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत है, हाँ, इसका शुरुआत है और अंत है, लेकिन भगवान कृष्ण सदैव, है नो, लाइक जैसे आत्मा और परमात्मा, उनका कभी अंत नहीं होता है। तो इस तरह, हाँ, तो भगवद गीता में टू काइंड्स ऑफ नेचर, परा और अपरा, दोनों के बारे में कृष्ण ने वर्णन किया है भगवद गीता में। तो ये जो भौतिक जगत है, ये अपरा है। अपरेयम इतस्तु विद्धि में प्रकृतिम पराम, अपरेयम भू, हाँ, अपरेयम इतस्तु विद्धि में प्रकृति पराम। तो ऐसे कृष्ण कहते हैं, हाँ, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच, हाँ, खम मनो बुद्धि रे वच। तो भगवद गीता के अध्याय 7वां अध्याय और चौथा श्लोक में लिखा है, भूमि रापो नलो वायु, हाँ। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, भूमि रापो नलो वायु खम, तो खमनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा, हाँ। तो ये हमसे अलग हैं, हाँ, और थोड़े इंफीरियर क्वालिटी, हाँ। सो लो क्वालिटी एनर्जी है ये, हाँ, ये लो क्वालिटी है। ये मैं जो भौतिक जगत में जो एनर्जी है, वो लो क्वालिटी है, नॉट द हाई क्वालिटी, you know. So that is the high quality, the superior quality is who? जीव भूत, हाँ, जो जीव भूत, जो आत्मा है, वो हाई क्वालिटी है एनर्जी, हाँ। इसमें देयर इज नो चेंज, देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई परिवर्तन नहीं होता है इसमें। हम काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, भिगा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं इसको। ये जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन ये भौतिक जगत में जो ये जो एनर्जी है, वो उसका परिवर्तन होता है। यदम धार्यते जगत। सो क्योंकि अभी ये जो जीव हैं, जीव भूत, हाँ, जो जीव भूत हैं, जीव तत्व, जीव भूत, तो ये क्यों सुपीरियर है, हाई क्वालिटी? बिकॉज क्योंकि, हाँ, इनका परिवर्तन, एक तो परिवर्तन नहीं होता है, और दूसरा वो इस भौतिक जगत का नियंत्रण करते हैं, हाँ। जैसे हम देखते हैं इतना चीज है इधर, सब कुछ, हाँ। अभी ये बिल्डिंग बनाए या ट्रेन, बस, ये वो, किसने बनाया? बड़े बड़े जहाज हैं, हवाई जहाज हैं, तो ये किसने बनाया? ये सब जीव जीव ने बनाया, हाँ। तो उसने सब ये जो भौतिक जगत का जो सामग्री है, इसको, इसका सब प्रयोग करके उसने ये सब बहुत बड़े बड़े चीजें बनाए। तो इसके लिए ये जीव जो है, वो इस प्रकृति के ऊपर है। ये दिस एनर्जी जो है, भौतिक जगत का एनर्जी जो है, वो थोड़ा लो क्वालिटी है, हाँ। देयरफॉर कृष्णा कृष्णा भी प्रकृति परम है। कृष्ण तो इसके ऊपर भी है, जीव जीव है, इसके ऊपर भी कृष्ण है। तो कृष्ण 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 का
महाराज ने कहा शीर्यते इति शरीर, ये शरीर जो नष्ट हो जाता है, तो ये भौतिक जगत में हमको ये प्राप्त होता है, ये शरीर जो नष्ट होता है, हो जाता है, शीर्यते इति शरीर। लेकिन भगवान शरीर नहीं है, भगवान का विग्रह है, विग्रह, उनके कार्य, उनके विग्रह, उनकी लीला, उनका नाम, उनका रूप, सब कुछ, कुछ भी ये भौतिक जगत से नहीं है, कुछ भी मटेरियल नहीं है। हाँ, तो कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम जो एवं यो वेत्ति तत्वतः, चौथा अध्याय 9वां श्लोक में कहते हैं, अभी कोई भी सिर्फ कृष्ण को समझने का प्रयत्न करेगा, हाँ, जो सच कृष्ण के बारे में जो सच समझने को प्रयत्न करेगा, तो वो मुक्त हो जाता है सिर्फ कृष्ण को समझने से। एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, हाँ, इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं थी, हाँ, तो पुनर्जन्म नहीं होगा। हाँ, मामेति सोर्जुन, तो कोई जीव अगर ये शरीर छोड़ देता है कृष्ण को समझकर, याद करके, तो फिर वो कभी जन्म नहीं लेगा, कृष्ण के पास हमेशा के लिए चला जाएगा। जन्म और कर्म, कृष्ण का जन्म कर्म सब जान के, यू नो, सो तो अभी कृष्ण को समझना चाहिए। ऐसे ही अपने मनोगतान, ऐसे अपने मन से ऐसा कुछ सोच, ऐसा नहीं समझते हैं हम कृष्ण को। अभी ऐसे कुर्सी पर बैठकर हम सोचेंगे हाँ कृष्ण ऐसा हो सकता है, भगवान ऐसा हो सकता है, भगवान वैसा हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। तो कृष्ण अभी कुंती कहती है, कुंती कृष्ण के भक्त हैं, तुम प्रकृति परम हो। अभी कुंती माता कौन है? अथॉरिटी है, हाँ, क्योंकि जो भी शुद्ध भक्त है, हाँ, वो अथॉरिटी है, हाँ, वो दे आर, उनका ज्ञान एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट ज्ञान। तो कुंती माता एकदम प्योर डिवोटी है, तो कृष्ण ने कैसे उनको चुन लिया? हाँ, कृष्ण ने उनको चुना ना, उनका वो कुंती माता के भांजे बन गए। हाँ, कृष्ण ने चुनकर कृष्ण कुंती माता को चुना, क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्त थी। और कृष्ण ने अपने माता पिता को भी चुना, यशोदा माई को भी चुना, सबको इस तरह। सो कोई भी कृष्ण के साथ ऐसे एकदम क्लोज रिलेशन ऐसे ही नहीं हो सकता है, शुद्ध भक्त होना चाहिए। हाँ, तो ये कुंती माता ने ये स्तुति कब कहा? जब कृष्ण हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका की ओर जा रहे थे। हाँ, अभी कुरुक्षेत्र के कल की लड़ाई हो जाने पर सब कुछ सेटल हो गया। अभी कृष्ण ने कहा चलो मैं अभी द्वारका जाता हूँ, तो कुंती के पास गए और उनको नमन किया और बोला कि मैं जा रहा हूँ। तो कुंती ने या इस स्तुति का, ये स्तुति किया, कृष्ण की स्तुति, नमस्ते नमस्ते, हाँ, वो मेरा भांजा है लेकिन मैं उसको प्रणाम करती हूँ, हाँ, क्योंकि वो भगवान है। हाँ, तो ये पोजीशन है। लेकिन भगवान अलक्षम अलक्षम है, अदृश्य है। हाँ, जो अगर हमारे पास आंख होना चाहिए वो देखने, कृष्ण को देखने के लिए। हाँ, कृष्ण सभी जगह है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, ब्रह्म संहिता में 5वां अध्याय 35वां श्लोक में, इदम ही विश्वम भगवान। अभी ये जो विश्व है, ब्रह्मांड है, ये भी कृष्ण के एनर्जी को ही परिवर्तित करके ये भी कृष्ण का एनर्जी है। हाँ, ये विश्व, ये ब्रह्मांड। तो
और जो एनर्जी है और जो एनर्जेटिक है, शक्ति है और शक्तिमान है, इनमें कोई भेद नहीं है। हाँ, अभी ये जो फूल, ये पूरा जगत है वो भी कृष्ण है कि नहीं? तो हमको हमारा हमारी आंखें को शुद्ध करना चाहिए। हाँ, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ब्रह्म संहिता में 5वां अध्याय 38वां श्लोक में संत, जो संत हैं उनको बहुत प्रेम है कृष्ण से। हाँ, वो जो अंजन है, वो काजल वो लगाते हैं एकदम आंख में, ये प्रेम का काजल, तो तब उनको कृष्ण का दर्शन होता है उनको। हाँ, तो सुरमा, हाँ सुरमा कहते हैं ना काजल, ये जो भी है, तो वो जब हम वो ऑइंटमेंट ऐसा लगाएंगे तो फिर हमको भगवान का दर्शन मिलेगा। जैसे अर्जुन था, कुंती माता थी। हाँ, अभी जो बाकी कितने लोग थे वहां पर, कौरव थे, लेकिन पांडव पांडव थे, उनको मालूम था कि कृष्ण भगवान है। हाँ, और कुंती माता को मालूम था कि ये कृष्ण भगवान है। हाँ, तो वो देख सकते थे। हाँ, कृष्णा अपना विराट रूप दिखाए कुरुक्षेत्र में, तभी ददामी ते चक्षु, दिव्य चक्षु। कृष्ण, अर्जुन ने पूछा कृष्ण को, मुझे वो चक्षु दो, दिव्य चक्षु, ताकि मैं आपका विराट रूप देख सकूं। तो कृष्ण ने अर्जुन को दिया ये विराट रूप देखने के लिए। तो वैसे ही हमको कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण को समझने के लिए, तो वो प्रेम का वो जो ऑइंटमेंट है वो लगाना चाहिए। हाँ, तो फिर दिखते हैं कृष्ण। अभी प्रहलाद महाराज ने देखा कि नरसिंहदेव आ गए। हाँ, लेकिन वो हिरण्यकशिपु, उसने उसको उसको समझ में नहीं आया कि ये भगवान है कि नहीं। वो तो एथेइस्ट था, वो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था उसके ऊपर। वो तो हिरण्यकशिपु ने सोच रहा था कि मैं ही भगवान हूँ। हाँ, मुझे ही नमन करना है, मुझे ही पूजना चाहिए। लेकिन प्रहलाद ने ऐसा नहीं किया। तो इसके लिए हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया। हाँ, तो हिरण्यकशिपु पूछा, भगवान कहाँ है तुम्हारा? हाँ, तुम इतना भगवान भगवान कर रहे हो, ओम नमो नारायण कर रहे हो, किधर है तुम्हारा नारायण? कि कहाँ है तुम्हारा भगवान? तो भगवान तो सभी जगह है। हाँ, सभी जगह है, लेकिन दुर्योधन को दिखा नहीं कृष्ण किधर है कि नहीं? तो वो सिर्फ भक्त को, भक्ति देख सकते हैं उसको, और वो भी जिसके आंख में वो प्रेम का ऑइंटमेंट है, सुरमा है। हाँ, वो देख सकते सदैव प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचने न संत सदैव, हमेशा देखते हैं वो, हमेशा कृष्ण को देख सकते हैं। तो ये पोजीशन है, जो संत है वो हमेशा कृष्ण को देख सकता है। प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। हाँ, तो हृदयेषु, इन द हार्ट, हृदय में हमेशा वो देख सकते हैं। तो अगर हम भगवान को देख सकते हैं तो हम भगवान के साथ बात कर सकते हैं। हाँ, है कि नहीं? अगर हम भगवान को देख सकते हैं तो हम भगवान के साथ बात कर सकते हैं। अगर हम वापस जा सकते हैं भगवान के पास, हाँ, तो ये हमको ये अपॉर्चुनिटी, ये जो चांस मिला है, हम इसको क्यों छोड़ें? हाँ, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमको, हाँ, कृष्ण के पास जाने के लिए। नमस्य पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितम। तो इस तरह हमने चर्चा की एक पूरे श्लोक के बारे में। तो हम इससे हम जान सकते हैं कि हम भगवान को देख सकते हैं, हम भगवान के साथ बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और यही है कृष्ण भावनामृत, जो हमको प्रभुपाद ने सिखाया, तो यही है वो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये महाजन ये न गता सब पंथा, तो हम ये जो बड़े बड़े
और भक्त हैं, तो उनसे हम सीख सकते हैं कि हमको ये कैसा करना है। तो इस तरह हम ये पहला श्लोक का इधर चर्चा हम डिस्कशन समाप्त करते हैं। अगर कोई प्रश्न हो या कुछ पॉइंट आपको डिस्कस करना है तो लेट अस डू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत ही सुंदर आपका लेक्चर रहा और हम सबको सुन के बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति हुई। कुंती महारानी का जो श्लोक है, महाराज जी ने कहा है कि सबको रिसाइट करना चाहिए और उसके एक के बाद एक श्लोक लेके आप पूरा का पूरा हमें डिटेल में समझा रहे हैं। तो हमें बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो रही है सब सुन के। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ जाते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कुंती महारानी की प्रार्थना पार्ट 4 भाग 4 के ऊपर आज इतना सुंदर प्रवचन दिया। उनसे वापस उनके नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। और कल के लेक्चर की अनाउंसमेंट थोड़ी देर बाद सब ग्रुप्स में हो जाएगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। और आज एक्चुअली दामोदर महीने का आखिरी दिन है, तो अभी दामोदर मन पे हम चार्ज हो जाते हैं ना, बैटरी जैसे चार्ज होता है, वैसे हम भक्ति में चार्ज हो जाते हैं दामोदर महीना में। तो हम आशा करते हैं कि आगे भी अगले साल पूरा ऐसा चार्ज रहेंगे हम दामोदर महीने के बाद। और एकदम प्यार से हम लोग, जैसे हमने ऑफर किया यशोदा दामोदर को, वैसे ही हमको वही भाव करना चाहिए। तो आशा करते हैं हम कृष्ण महाराज से और राधा नील माधव से प्रार्थना करते हैं हमारी भक्ति भी ऐसे ही रहे, जैसे दामोदर महीना में हम लोग ने प्रयत्न किया। या तो जी, हम सब आप नेक्स्ट दामोदर मन तक हमको भी आपके कथाओं का लाभ मिलता रहे। और हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि एक एक श्लोक करके नेक्स्ट दामोदर महीने तक भी आप हमको कुंती महारानी की प्रार्थनाएं भी समझाते रहे। वैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, या तो फिर अलग कोई प्रार्थना है, लेकिन आप समझाते रहे हमको और हमको भी आपके लेक्चर का लाभ मिलता रहे, वैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।